भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी आज एक बार फिर सहारनपुर पहुंचे हैं। चौधरी साहब, धारा 370 को बरकरार रखने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, साथ ही कहा है कि 2024 तक वहां पर सरकार का गठन भी करवाया जाए, क्या कहेंगे? देखो, जो नॉर्म्स है, जो कानून कहता है, ठीक है, कानून ये कहता है कि वहाँ पे इलेक्शन होकर वो उससे जाएगी, तो जो भी नॉर्म्स होंगे, कानून होंगे, उसके हिसाब से होना चाहिए। धारा 170 तो चलो वो देश का अपना हिस्सा है, वो अपने हिस्से में रहना चाहिए। लेकिन ये है कि जो वहाँ पे पहले सिस्टम था और अब क्या है, अभी हम गए तो वहाँ ज़्यादातर किसानों को दिक्कत आ रही है, ठीक है। अभी उनकी फसल खासकर का सेब, वहाँ पे हमारा संगठन भी काम कर रहा है अभी श्रीनगर में ऊपर, उनको लाभ मिले। उनका कोई दूसरी जगह कोई व्यापार भी नहीं, पूरा जो माल है उनका वो नीचे आएगा और यहाँ से ही 3 देशों में जाता है। तो भारत सरकार से हमारा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कि उन किसानों को भी वही लाभ मिले, वही उनका MSP का भी लाभ मिले, उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी बने, उनके वहाँ पे उस तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है। बागवानी का वहाँ पे ज़्यादा काम है। और जैसे पिछले साल वहाँ पर करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ जब उनकी फसल रोकी। जो ब्लैक सेब आता था, अंदर से गला हुआ सेब आता था, वो पूरे वहाँ 12 से 18 दिन तक सेब रोके, तो उससे सेब उनका ख़राब हुआ। हिमाचल का सेब पूरा अडानी खरीदता है और वहाँ का सेब व्यापारी खुद बेचते हैं, यहाँ के व्यापारी जाते हैं। तो सरकार अपना काम करे, अभी मिलिट्री है वहाँ पे काम कर रही है। और धारा 370 ये तो कानूनी पहलू है, जो वहाँ के नेता है वे अपनी बात कहेंगे, यहाँ के अपनी कहेंगे। लेकिन जो देश चाहता है वो तो ये है कि धारा 370 हटे और जैसे देश में यहाँ पे है ऐसा ही वहाँ पर है, लेकिन उनको लाभ मिले, उन किसानों को भी यहाँ के किसानों की तरह लाभ मिले वहाँ के, क्योंकि वहाँ का नेचर बिल्कुल अलग है। वहाँ पे वेजिटेबल्स होगा या वहाँ पर फ्रूट का काम होगा, बागवानी का काम है। जैसे लाभ यहाँ पे मिलता है मैदान में, ऐसा ही वहाँ पे मिले। उन लोगों को भी जैसे रोजगार मिलता है वो मिले। वे यहाँ पे काम करते हैं लोग, अपनी आइडेंटिटी उनकी देखो तो उन्हें उसी हिसाब से पूरे देश में काम करने का अधिकार भी उनको मिले। आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, तो कहीं ना कहीं आरोप लग गए हैं कि परिवारवाद की राजनीति बसपा कर रही है। भाई वो तो सब करेंगे, जब मायावती है तो अपने उनको तो देगी है ना। परिवार कहाँ से, परिवार तो लगा रहता है सब जगह, वो चाहे किसी भी उसमें हो, तो परिवार के बिना थोड़ा कोई सी चीज़ भी चले। कौन सा परिवारवाद नहीं कर रहा वो बताओ, ने जो नहीं कर रहा वो बताओ। उनको चलना, अब एज भी होगी, उन्होंने बहुत साल अपना राज करा है, अब जो विरासत है तो किसी न किसी को तो देखा जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है भीम आर्मी के नेता, उनके बढ़ते कद को देखते हुए मायावती ने कदम उठाया। आप क्या कहेंगे? भाई चंद्रशेखर का अपना रोल है, वो अपना काम कर रहा है, यूथ उसके साथ में है। और जो थोड़ी सी एज के ज़्यादा लोग हैं, जो 50 साल से ऊपर के हैं, वो मायावती वाले सिस्टम में है। लेकिन चंद्रशेखर के साथ में भी ठीक लोग जुड़े हुए हैं और पूरे देश में चंद्रशेखर का नाम है। जब तक उनका भतीजा वो आएगा, तैयार होगा, जब तक तो चंद्रशेखर बहुत आगे जा लगा उससे। तो साहब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या आपको भी निमंत्रण मिला है? क्या 1700 कुछ में तो परिवार के लोग गए थे, क्योंकि जो हमारा जन्म स्थल है परिवारों का वो अयोध्या है। 1700 कुछ में और 1900 कुछ में भी कोई प्रोग्राम वहाँ हुए थे, तो परिवार के लोग वहाँ पे गए थे। अब तो निमंत्रण है नहीं कोई, अब नहीं है। अगर निमंत्रण मिलेगा तो सर जाएंगे क्या? हाँ, निमंत्रण मिलेगा तो जाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी जब जा रहे हैं, जन्म स्थल हमारा वही है, वे भी रघुवंशी है, हम भी रघुवंशी हैं, तो जाएंगे। लेकिन दे नहीं, इन्होंने कब्जा कर लिया, कहाँ लग रही है किसी को निमंत्रण देने। सर कल MSP को लेकर संयुक्त मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो क्या कुछ रणनीति है आगे आप लोगों? MSP गारंटी कानून चाहिए, जब तक ये लागू नहीं होगा पूरे देश में इसका लाभ नहीं मिल पाने का। ये मिल जाए तो जो व्यापारी सस्ते में खरीदता है वो भारत सरकार का जो रेट है उससे कम पे खरीदना करे, ये हम चाहते हैं। तो ये थे चौधरी राकेश टिकैत, जिन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे राम मंदिर के निमंत्रण का मुद्दा हो या फिर बसपा के आकाश आनंद को लेकर मुद्दा हो, उस पर तमाम जो प्रतिक्रिया है वो राकेश टिकैत ने हमारे साथ शेयर की है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।